जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पठन पाठन में और मेंस की तैयारी में लगे होंगे। आज हम बात करेंगे बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा 2026 को लेकर, जिसका एग्जाम आप लोगों ने 18 और 20 जनवरी को सफलतापूर्वक अलग अलग सेंटरों पे और अलग अलग शिफ्टों में दिया है। हालांकि एग्जाम आपका टोटल 4 शिफ्टों में कंडक्ट कराई गई थी। प्रथम और द्वितीय टोटल 2 दिन एग्जाम थी और 4 शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट कराई गई थी। एग्जाम काफ़ी साफ सुथरा ली गई, कहीं भी किसी भी प्रकार का धांधली फर्जी वाला पेपर लीक किया जो भी लीकेज पेपर लीक का सामना देखने को इसमें नहीं मिला है। बाकी बात करते हैं इस बार रिजल्ट को लेकर। रिजल्ट कब तक देखने को मिलेगा, सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, तो सारा डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला है। हो सके तो आज शाम तक आपका रिजल्ट देखने को मिल जाए। सीएसबीसी ने क्या नोटिस निकाला जिससे बच्चों की नींद उड़ गई, इसके बारे में बताएंगे। और 38% जो अभ्यर्थी पासिंग मार्क्स से भी नीचे हैं उसके बारे में बताएंगे। टोटल सीएसबीसी का डाटा आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर चैनल पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि बिहार दरोगा से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है रिजल्ट के रिगार्डिंग, कुछ भी नोटिस निकलेगी तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल पोस्ट को लेकर। तो टोटल पोस्ट में 1799 टोटल पोस्ट थी। या अप्रॉक्स बात किया जाए तो 1800 के अप्रॉक्स में टोटल इसमें पोस्ट थी। एप्लीकेशन की बात किया जाए तो लगभग 10 लाख बच्चे इस फॉर्म को भरे थे, लेकिन प्रेजेंट कैंडिडेट की बात किए जो परीक्षा में प्रेजेंट हुए थे, अपना उपस्थिति दर्ज कराएं, तो लगभग 7 लाख ऐसे कैंडिडेट थे जो परीक्षा में उपस्थित हुए, यानी कि 70% इसमें उपस्थिति रेशियो देखने को मिल रहा है। मेंस के लिए सिलेक्शन रेशियो की हम बात किया जाए कि मेंस के लिए कितने बच्चों का सिलेक्शन दिया जाएगा, तो 20 गुना बच्चे को बुलाया जाएगा मेंस के लिए, यानी कि 1799 से अगर 20 में आप मल्टीप्लाई करते हो तो लगभग 35,980 बच्चों का सिलेक्शन होगा 7 लाख में से, यानी कि 7 लाख में से मात्र 35,000 बच्चों का ही सिलेक्शन होगा। आप ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम लेवल की बात करें दोस्तों तो एग्जाम लेवल मॉडरेट टू हार्ड पूछा गया था। बाकी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका कैसा एग्जाम का लेवल था। अगर आप कमेंट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप एक हाई बटन होगा, हाई बटन दबाकर आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ तुरंत आपका कमेंट इनेबल कर दिया जाएगा, इनेबल ऑटोमेटिक हो जाएगा। बात करते हैं सामान्य से यानी जनरल पोस्ट के लिए क्या निकाली गई थी, डिस्ट्रीब्यूशन रिक्तियाँ क्या थी। तो जनरल के लिए 850 पोस्ट थी जनरल के लिए, और ओबीसी के लिए 273, ओबीसी के लिए 222, एससी से बात किया जाए तो 210, ईडब्ल्यूएससी 180, पिछड़ा वर्ग महिला की बात किया जाए तो 42, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का बात किया जाए तो 15 और ट्रांसजेंडर के लिए 17 पोस्ट रिजर्व थी। ये आपका टोटल पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इस इतने पदों पर कैटेगरी वाइज रिक्तियाँ निकाली गई थी बिहार दरोगा के लिए। बात करते हैं शिफ्ट वाइज एग्जाम लेवल को लेकर बात करते हैं इस बार। तो शिफ्ट वाइज बात किया जाए तो 18 जनवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट थी हालांकि हार्ड मानी जा रही है, और 18 जनवरी का सेकंड शिफ्ट मॉडरेट। 21 जनवरी की बात किया जाए तो फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड और सेकंड शिफ्ट आपका हार्ड पूछा गया है। ये सभी का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, जैसे जिसकी आपकी तैयारी रहेगी वैसे ही आपका शिफ्ट का लेवल लगेगा। अगर बाई द वे अगर जो पढ़ने में आप कमज़ोर हैं या आपकी अच्छी तैयारी नहीं हुई तो आपको हार्ड देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, हार्ड आपको लग सकता है। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आपको मॉडरेट भी लग सकता है, इजी भी लग सकता है। ये आपकी और हमारी तैयारी पर निर्भर करता है। तो इसमें ऐसा कोई ओपिनियन नहीं है कि हाँ ये ऐसा ही है, नहीं मेरा इजी था, मेरा हार्ड था या मेरा मॉडरेट था। देखिए जो एवरेज बच्चों का रिव्यू निकल कर आता है उसी प्रकार से डाटा बनता है। बाकी जो फाइनल डिसीजन होता है वो सीएसबीसी ही लेता है, यानी कि विभाग ही लेगा किसमें कितना नॉर्मलाइजेशन देना है, कौन से हार्ड शिफ्ट था, कौन सा इजी शिफ्ट था और कौन सा मॉडरेट शिफ्ट था। ये फाइनल डिसीजन विभाग ही लेगा। बाकी बात करें नॉर्मलाइजेशन को लेकर तो नॉर्मलाइजेशन में आपको बता दूं, अगर आपने हार्ड शिफ्ट में एग्जाम दिया है जैसा कि 18 जनवरी के और 21 जनवरी को आपने एग्ज़ाम दिया होगा, तो और 21 जनवरी के 2 दिन और 18 जनवरी के फर्स्ट बार जो एग्ज़ाम दिया उसमें 6 से 8 नंबर आपकी बढ़ने की आशंका है। और बात करें मॉडरेट शिफ्ट को लेकर तो मॉडरेट टू हार्ड में लगभग 4 नंबर बढ़ने की आशंका है, जैसे कि 18 जनवरी वाला जो सेकेंड शिफ्ट है उसमें 4 नंबर तक बढ़ सकती है। बाकी सभी कैटेगरी में अलग अलग अंकों की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, कुछ में घटने को भी मिल सकती है, लेकिन ऐसा तो पता नहीं चल पाएगा क्योंकि आपको मैं पहले ही बता दिया कि इसमें स्कोर कार्ड जारी नहीं किया जाता है। डायरेक्ट आपको रिजल्ट से मुलाकात कराई जाएगी, कट ऑफ लिस्ट निकाली जाएगी रोल नंबर सहित। अगर उसमें आपका रोल नंबर मैच करता है तो आप क्वालिफाई हो, अदरवाइज आपको कोई भी इशू, कोई भी ऑब्जेक्शन लगाने का आपको समय नहीं दिया जाएगा। डायरेक्ट आपको मेंस के लिए फिर बुलाए जाएंगे। चलिए यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचा है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होना चाहिए, तो मिनिमम कम से कम आपको 30% लाना चाहिए। आपको अगर 30% से कम ला रहे हो, यानी कि 200 में से 60 नंबर भी अगर नहीं ला पा रहे हो तो आप पहले ही डिसक्वालीफाई हो जाओगे। आपको फिर मेंस के लिए या फाइट करने के लिए कहीं से किसी भी प्रकार का कोई आपको मौका नहीं दिया जाएगा, पहले ही डिसक्वालीफाई हो जाओगे एसआई दरोगा के एग्ज़ाम से। ठीक है,
बात करते हैं बिहार दरोगा के लिए जो मेंस के लिए क्या क्राइटेरिया रहने वाला है उसके बारे में एक नज़र देख लेते हैं। देखिए मैं सबसे पहले बता दूं कि बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा कुल 400 अंकों की होती है। इसमें 2 पेपर होते हैं और दोनों 2-2 अंक के होते हैं। ठीक है, पेपर 1 सामान्य हिंदी यानी कि जनरल हिंदी होते हैं, जो 100 प्रश्न 2 अंकों की होती है, 200 अंकों की होती है। टोटल इसमें 2 घंटे के आपको समय दिया जाता है। बात करते हैं पेपर 2 को लेकर, यानी सामान्य अध्ययन जीके के लेकर बात की जाए, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 200 अंकों के भी होते हैं। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। चलिए बात करते हैं निगेटिव मार्किंग को लेकर। तो निगेटिव मार्किंग 0.2 की अंक प्रत्येक गलत उत्तर के लिए काटा जाता है। अगर कोई भी गलत करते हैं तो आपको 0.2 की कटौती की जाएगी, 0.2 की कटौती आपसे की जाएगी। बात करते हैं मुख्य बातें जो है, जो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। कुल 400 अंकों के पेपर होते हैं, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों इंक्लूड होते हैं। प्रकृति की बात करते हैं, नेचर की, तो दोनों पेपर वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव होने वाला है, एमसीक्यू होने वाला है। हिंदी अनिवार्य है। पेपर 1 हिंदी में 30 अंक लाना अनिवार्य है, लेकिन इसके अंक मेरिट में नहीं जोड़ते हैं। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो इसके अंक है हिंदी वाले अंक आपको मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं। आपको सिर्फ मेरिट बनते हैं तो सामान्य अध्ययन से, यानी कि 200 मार्क्स से आपका फाइनल मेरिट बनने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर एक और बात पढ़ लेते हैं कि मेरिट अंतिम सूची केवल 2 पेपर 2 सामान्य अध्ययन के 200 अंकों के आधार पर बनती है। इसी के आधार पर आपका फाइनल मेरिट बनने वाला है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, आपको जीके जैसा अभी से रटना स्टार्ट नहीं करते हैं, समझना पढ़ना स्टार्ट नहीं करते हैं, तो काफ़ी जाके आपको दिक्कत होने वाली है। तो अभी से लग जाइए मेंस की तैयारी में, अगर आपको इतना नंबर बन रहा है तो। थोड़ा प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में जान लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा, क्योंकि इसी के ट्रेंड में हर बार कट ऑफ 2-3 नंबर आगे पीछे चलती रहती है, रहती भी है। बात करते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ, तो मेल के लिए मैं बता दूं, यूआर से पिछले वाली कट ऑफ मैं अप्रोक्स बताता हूं। यूआर से 129 के करीब में गई थी। बीसी की बात करें तो 125 के करीब में, ईडब्ल्यूएस 122, ईबीसी 120, एससी 105, एसटी 103 के करीब में पिछले बार मेल के लिए गई थी। बात करेगा फीमेल के लिए तो यूआर से 110, बीसी के लिए 104, ईडब्ल्यूएस 103 और ईबीसी 94 94, एसटी 83 और एससी की बात करें 76 यानी कि 76 के अप्रोक्स में पिछले बार की कट ऑफ रही है। तो इसी के ट्रेंड में इस बार भी कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि मैं बता दूं इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपको बता दूं, हालांकि शाम तक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, तो क्लैरिफाई हो जाएगा। मेल के लिए मैं बता दूं तो मेल में 62 अंक आपको, यानी कि 62 क्वेश्चन से, और फीमेल के लिए अगर 60 क्वेश्चन के अप्रोक्स में अगर आप सही कर पा रहे हो तो आप ठीक ठाक हो, टेंशन लेने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप पास हो, आप मेंस की तैयारी कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप मेंस की तैयारी लग सकते हो, अभी से आप कर सकते हो। ओबीसी की बात किया जाए तो मेल के लिए 58 क्वेश्चन और फीमेल के लिए 56 क्वेश्चन के अप्रोक्स में सही हो रहा है, तो आप ठीक ठाक हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप भी मेंस की तैयारी कर सकते हो। ईबीसी ईडब्ल्यूएस मेल की बात किया जाए तो 55 क्वेश्चन और फीमेल की बात किया जाए तो 53 क्वेश्चन के अप्रोक्स में क्वेश्चन सही है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मेंस की तैयारी, सीबीटी 2 की तैयारी एकदम बेफिक्र होकर आप करें। आगे जाकर आपको अभी से तैयारी नहीं करते हैं तो आगे जाकर आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जीके ऐसा सब्जेक्ट है जो कहाँ से पूछ दे किसी को पता नहीं होता है, किसी को पता नहीं होता है। मेल की मैं बता दूं तो 53 क्वेश्चन और फीमेल की 50 क्वेश्चन, एससी मेल 51 क्वेश्चन और फीमेल 48 क्वेश्चन। अगर इतना के अप्रोक्स में आप सही कर पा रहे हो तो आप ठीक ठाक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप मेंस की तैयारी कर सकते हो। यानी कि इतना करीब में अगर प्लस माइनस 2 क्वेश्चन भी अगर है, -2 3 से ज़्यादा नहीं, 3 तक हार्डली, अगर 3 से कम है तो थोड़ा दिक्कत है, लेकिन 2 तक अगर क्वेश्चन कम भी है तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हो बेफिक्र होकर। ठीक है, बाकी बात करें नॉर्मलेशन को लेकर तो जिसका 1-2 क्वेश्चन कम भी है तो नॉर्मलेशन में आपको बता दिया कुछ इतना नंबर आपको बढ़ सकती है, तो आप बेफिक्र होकर आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। जी, आप तैयारी करना अभी से स्टार्ट कर दें तो आगे जाकर आपको काफ़ी दिक्कत का सामना देखने को मिलेगी। बाकी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि बिहार दरोगा से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। मैंने आपको सारा डाउट क्लियर कर दिया कि सीएसबीसी का कौन सा नोटिस था, कितने अभ्यर्थी कैसे अंक से नीचे हैं, तो सारा डाउट क्लियर कर दिया आपको इस वीडियो में। तो फिर से वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। फिर मिलते कोई और अंदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।